रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड को देखते हुए रैन बसेरे तो बनाए गए, लेकिन गरीबों की ये पनाहगाहें निगम और बसेरों के स्टाफ की आरामगाह बने हुए हैं ये। और कड़ाके की ठंड में गरीब सड़कों और फुटपाथों पर रात काटने को मजबूर है। रांची में कड़ाके की ठंड का कहर है। तापमान गिरकर 6 डिग्री के आसपास आ गया है। यहाँ सरकार ने गरीबों के लिए 11 रैन बसेरे बनवाए हैं, लेकिन दिन में रिक्शा रेहड़ी लगाने या मजदूरी करने वाले गरीब रात में मारे मारे फिर रहे हैं। फुटपाथों और दुकानों के बरामदों में सिकुड़कर रात बिता रहे हैं, लेकिन रैन बसेरों के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। निगम बनाया है रैन बसेरा, है ना? निगम हम ही काम करते हैं, लेकिन पैसा मांगता है। हाँ, पैसा मांगता है लोग, बेड का चार्ज मांगता है। तो गलत है। तो फिर पूछिए लोग से। डर से नहीं जाते हैं, तो पैसा मांगेगा। हाँ, बहुत वही बात के चलते हम लोग नहीं जाते सोने के लिए, इसीलिए हम लोग नहीं जाते सोने के लिए। इसी जगह हम लोग इस स्कूल घर में हम लोग सोते हैं। ये रैन बसेरे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गरीबों और बेघर लोगों के लिए बनाए गए हैं। निगम के हवाले से सरकार ने इस निर्देश की खानापूरी भी कर दी है और बसेरों का संचालन सुलभ संस्था के हवाले कर दिया गया है, लेकिन इन पर खुद निगम और बसेरे का स्टाफ काबिज है और गरीब यहाँ भटक भी नहीं पाते। गरीब को रहने लायक बस यहाँ रहने देगा लो तब गरीब रहेगा। गरीब रहता है कहाँ? बस यहाँ गरीब के लिए कहाँ जगह है? गरीब के लिए जगह रहता तो गरीब रहता है। नहीं, गरीबों के लिए बनाया गया, लेकिन गरीब यहाँ रहने नहीं देता है लो बस। यहाँ तो रहता है लो बस स्टाफ लो सहित बस। यहाँ पर 11 रैन बसेरा बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी रैन बसेरा में समुचित व्यवस्था नहीं है। न रहने की ठीक से व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। और अधिकांशतः रैन बसेराओं में कई ताले लगे रहते हैं। सवाल ये है कि जिन रैन बसेरों के नाम पर सरकार लाखों रुपए का खर्च दिखाती है, वो रैन बसेरे किसके लिए हैं? नीरज कुमार, सहारा समय, रांची। और राजधानी के ये रैन बसेरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए गए हैं, लेकिन गरीबों की रात काटने वाली ये व्यवस्था नौकरशाही की भेंट चढ़ी हुई है। एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठने वाले अधिकारियों को इनकी चिंता नहीं है और गरीब ठंड से मर रहे हैं। सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के जिंदा रहने वाली योजनाओं पर खर्च होता है, खासकर सर्दियों के लिए। इनके तहत फुटपाथों और चौराहों पर अलाव का इंतजाम और बसेरों में बिस्तर कंबल का इंतजाम शामिल है। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम पर है, लेकिन रांची में चौराहे ठंड से कांप रहे हैं और रैन बसेरों में ताले लटके हैं। मानवाधिकार संगठनों की माने तो अब तक कई लोग ठंड से मर चुके हैं। कड़ाके की ठंड है, 2 व्यक्ति अभी तक रिक्शा पर मर चुके हैं, लेकिन सरकार जो है से सोई हुई है। सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। सहारा समय ने रात में फुटपाथों पर सोने वालों से बात की और रैन बसेरों का जायजा लिया, जिन पर निगम और सुलभ का स्टाफ काबिज है। हमारे पीरियड में कोई ऑलरेडी ठहरने के लिए नहीं आया है। मतलब पिछले 10 दिन से कोई नहीं आया? नहीं, उसका रजिस्टर मेंटेन करते हैं। अब वही लोग करता होगा, हमारे सामने कोई आया ही नहीं है तो हम क्या? पानी की व्यवस्था नहीं है तो शौचालय लोग कैसे जाते हैं? और तालाब में जाते होंगे। हमारे सामने तो कोई ठहरा ही नहीं है तो जाएगा कहाँ से? हम लोग तो रैन बसेरा में खाली आप लोग रहते हैं। खाली रैन बसेरा में बस जो सुलभ शौचालय वाले वही रहते हैं। हाँ, और कोई बाहरी आदमी हमारे सामने कोई नहीं आया है। वो थोड़ा क्या बोले, पिया हुआ है, थोड़ा पिया हुआ है, तो वो भी रहता है यहाँ पे? हाँ, रहता है। हाँ। अच्छा, जो मतलब ड्रिंक करने का अलाव है अंदर में? नहीं, ड्रिंक करने का अलाव नहीं है, पर वो रोड में खिंचाए ना हो इसलिए में सुता देते हैं। लेकिन इस ठिठुरती सर्दी में भी प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है और रैन बसेरों की जिम्मेदारी संभालने वाले निगम को इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमेशा बंद रहता है। मैं पता करता हूँ क्या कार्रवाई की जाएगी, पता तो कर लो। यानी ये सर्दियां भी सरकारी फाइलेरिया से होकर गुजर जाएंगी। खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले कुछ गरीब ठंड से मर जाएंगे और प्रशासनिक लीपापोती के बाद सरकार उस पर दुख प्रकट कर देगी। बस। नीरज कुमार, सहारा समय, रांची।